आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th, क्लास 10th और स्पेशल क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री का एक वीवीआई टॉपिक का वीडियो बना रहे हैं, जिसमें कि बच्चा लोग को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको हम इतना बता देते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं बचेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बहुत ही शानदार और जादुई ट्रिक, जादुई तौर तरीका से तत्वों की संयोजकता को निकालने वाले हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि बैलेंसी यानी कि संयोजकता निकालने का कौन सा जादुई ट्रिक होने लगा। तो हम इस प्रकार से आपको शॉर्ट और व्यवस्थित और अच्छा तरीका से बताएंगे कि आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा, अपेक्षाकृत और किताबों या तो फिर और शिक्षकों के सिखलाने से जल्दी। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों को सारा तत्व, जितना भी तत्व है 1 से लेकर के 20 तक अभी हम बताएंगे, उन सब का बैलेंस निकालने में किसी प्रकार का समस्या ना हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो कृपया करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि उन सभी को मदद हो सके इसी यूट्यूब ट्यूटोरियल से। ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल से। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि संयोजकता अभी हम कौन सा ट्रिक से निकालने वाले हैं। आप लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2n² के एल और एम और एन और इस प्रकार से ये गोल चक्कर वाला। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसको पकड़ें के एल एम और एन को, और आपको संयोजकता निकालने के लिए सिखाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए के एल एम एन और क्या है सारा कुछ आपको बता देते हैं। आपको उतना नहीं देखना है, ये इसको हम लोग लुईस स्ट्रक्चर बोलते हैं, लेकिन इसको भी आपको अभी नहीं देखना है, अभी सिर्फ इसी को देखना है। ये जो के एल और एम है 3 चीज़ को देखना है और एक एन 4 चीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आप इससे संयोजकता कैसे निकालेंगे। उसके लिए आपको केवल और केवल एक चीज़ याद रखना है। देखिए, ये है के, ये है एल, ये है एम और ये है एन। ठीक है, आपको हमेशा ये एक चीज़ याद रखना है, किसी भी तत्व का जितना परमाणु संख्या है, क्या है, जितना परमाणु का संख्या है, ठीक है, जितना उसका परमाणु का संख्या है उतना उसमें इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि ई माइनस। किसी भी तत्व में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही उसका परमाणु संख्या होगा, यानी कि जितना उसका परमाणु संख्या होगा उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो देखिए, जितना उसका परमाणु संख्या होगा उसी को सजाना है के एल एम और एन में। ठीक है, के एल एम और एन में देखिए, पहला जो ये है के, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को रखना है, दूसरा जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन को रखना है और तीसरा में 18 रखना है। लेकिन अगर तीसरा अंतिम कक्ष होगा तो यहाँ भी 8 ही रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप उतना मत समझिए, 8 ही रख कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद इतना ही 2 8 8 में ही आपका 1 से लेकर के 20 तक का संयोजकता आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 टर्म को समझना होगा, एक है त्याग और एक है ग्रहण। ये 2 बातों का आपको बढ़िया से समझ लेना होगा। देखिए, जब त्याग करेगा तो उसको हम लोग प्लस से दर्शाएंगे, जितना त्याग करेगा उतना प्लस। ठीक है, मान के 5 त्याग किया तो 5 प्लस 5 त्याग किया तो 5 प्लस 10 त्याग किया तो 10 प्लस 1 त्याग किया तो 1 प्लस। ठीक है, इस प्रकार से। और अगर ग्रहण करेगा तो उसको हम लोग माइनस से दर्शाएंगे। किस दर्शाएंगे, माइनस से। 1 माइनस 1 त्याग मतलब ग्रहण किया तो 2 ग्रहण किया तो 2 माइनस, 3 ग्रहण किया तो 3 माइनस, इस प्रकार से। चलिए अब हम आपको समझाते हैं बैलेंसी निकालने। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर 1 नंबर से शुरू करेंगे। 1 नंबर में कौन सा आता है, हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन लिख दिए। अब इसके बगल में आपको इसका परमाणु संख्या लिख देना है, कितना होता है, 1। ठीक है, अब ये तीनों को आपको लिख देना है, के एल एम और एन। अब यहाँ पर आपको इसको देखिए कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास है कितना इलेक्ट्रॉन, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 1 है। और यहीं पर हम बताएं जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इसका इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए, इसमें 1 है तो इसमें 1 रह गया। ठीक है, अब इसमें ले कितना सकता था, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ले सकता था। ठीक है, मान के चलिए ये कोई घर है। ठीक है, इस घर में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है, लेकिन भरा कितना है, 1। तो और 1 भरना चाहिए। और आपको हम और एक चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट। ठीक है, इसके बिना कुछ होगा ही नहीं, वो यहाँ पर अभी हम बताएंगे। चलिए, ये तो आप त्याग और ग्रहण को समझ गए हैं। और त्याग और ग्रहण अभी बताते हैं कि कर्ता क्यों है। ठीक है, त्याग और ग्रहण कर्ता क्यों है, यही है इस वीडियो का, इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बता देते हैं आपको कि जितना भी तत्व है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, कैल्शियम हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, कुछ भी हो, 1 से 118 तक के तत्वों में से कुछ भी तत्व हो, कोई भी तत्व हो, वो सारा तत्व ये चाहता है कि हमारा जो अंतिम कक्ष है, ठीक है, अंतिम कक्ष कुछ भी हो सकता है, के हो सकता है, एल हो सकता है, एम हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनों से भरा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए त्याग और ग्रहण करता है। यदि भरा हुआ नहीं है, घट रहा है, तो क्या करेगा, ग्रहण करेगा, घट रहा है तो। और अगर बढ़ रहा है तो उसमें उस समय में त्याग करेगा।
अब देखिए इसमें के कक्ष है ये वाला, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए लेकिन है इसमें 1। तो ये देखिए यहाँ 2 लेना चाहिए तो 1 इसमें और लेगा, ठीक है। तो देखिए कोई भी तत्व जो चाहता है कि हम कम इलेक्ट्रॉन को ले या तो फिर कम इलेक्ट्रॉन को दे, लेकिन आपको ये हाइड्रोजन वाला केस में नहीं पता चलेगा। तो देखिए हाइड्रोजन का जो संयोजकता हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका, देखिए हाइड्रोजन का संयोजकता, ठीक है, संयोजकता लिख देंगे और यहाँ डैश दे देंगे यानी कि बैलेंसिंग। तो इसका संयोजकता आपका हो जाएगा कितना, तो ये है 1। अब ये देखिए कि ये अपना भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है या तो फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है, इसलिए इसका हो जाएगा 1 प्लस या तो फिर 1 माइनस इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ हम दूसरा लेते हैं। तो दूसरा हम लाइन बाय लाइन लेंगे, कुछ क्या लेंगे, सेंटर बाय लेंगे, ठीक है। दूसरा होता है हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम का होता है He, इसका परमाणु संख्या होता है 2, ठीक है। अब देखिए 2 है तो यहाँ लिख देंगे के एल और एम और ये एन, ठीक है। ऊपर ही हम आपको बताएं कि 2 8 8 इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन बैठेगा। इसका परमाणु संख्या कितना है 2, इसमें यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 2। तो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन बैठ गया, ठीक है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी नहीं बचा है और इसमें कक्षा भी पूर्ण हो गया। तो जिस तत्व का कक्षा पूर्ण हो जाता है उसका संयोजकता होता है 0, ठीक है। उसका बैलेंसी कितना होता है 0, क्योंकि वो ना ही दे रहा है किसी को और ना ही ले रहा है किसी से, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। चलिए अब चलते हैं दूसरा में। दूसरा है मतलब तीसरा है लिथियम, ठीक है, Li लिथियम। लिथियम का होता है 3। अब फिर से नीचे लिखेंगे के एल एम और ये एन, ठीक है। अब देखिए लिथियम का 3 है तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, यानी कि इसमें अभी 1 इलेक्ट्रॉन अभी और बचा हुआ है। ये किस में भर गया तो अगला वाला में भरेगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया। अब देखिए जैसे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा तो नियम क्या कहता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एल वाला में। लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ 2 चीज़ हो सकता है, एक तो त्याग हो सकता है, एक तो ग्रहण हो सकता है, ठीक है। पहला त्याग और दूसरा ग्रहण। अब यहाँ आप दिमाग लगाइए कि त्याग होगा कि ग्रहण होगा, ठीक है। यहाँ 2 कंडीशन है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा या तो फिर 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तब इसका अंतिम कक्ष पूर्ण होगा। तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि ये जो तत्व है लिथियम, ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे, ठीक है, ग्रहण नहीं करने सकेगा 7 गो का, ठीक है, ये 1 का त्याग कर देगा। तो जब भी त्याग होगा तो बैलेंसी इसका किस में आएगा, प्लस में, यानी कि 1 प्लस। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया। अब चलिए बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम का, तो बेरिलियम का जो संकेत होता है वो होता है Be, ठीक है। और ये इसका परमाणु संख्या 4, यानी कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे के एल एम और ये फिर एन, ठीक है। इतना सारा लिखने के बाद 4 इलेक्ट्रॉन को इसमें से सजाना है। तो पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 लिख दिए। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है तो इसको अंतिम कक्षा हम भर देंगे। तो देखिए ये भी अंतिम कक्षा हम भर दिए। अब देखिए यहाँ भी कंडीशन ये बन रहा है कि ये तो 8 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन में ये पूर्ण होता है, लेकिन है कितना, 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो या तो ये 2 को दे सकता है या तो फिर 6 को ले सकता है, तब इसमें से 8 होगा। तो आसानी इसके लिए यही होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दे देगा। तो जब दे देगा तो प्लस होगा, यानी कि 2 प्लस, क्योंकि ये 2 दे रहा है। बेरिलियम के बाद आता है बोरोन, इसका जिसका होता है, जिसका क्या होता है, तो इसका होता है 2। बोरोन का 2 मतलब कि कहने का मतलब है बोरोन का जो संकेत होता है वो होता है बी, ठीक है। ये हो गया बोरोन। बोरोन ये आता है 5 नंबर में, तो यहाँ लिख देंगे हम 5, ठीक है। अब ये फिर से लिखेंगे के एल और ये एम, ठीक है। इतना लिखने के बाद यहाँ एन भी लिखे देते हैं। चलिए इतना लिखने के बाद इसको पहले सजाना पड़ेगा। ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन पहला वाला में आएगा और बाद इस यहाँ पर कितना बचा बाकी, तो बाकी बचा 3, तो ये इसमें आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी वही कंडीशन बन रहा है, या तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन इसको पूरा करने के लिए या तो इसको मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या तो फिर 3 इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा, तब ये जो अंतिम कक्षा 2 वाला है ये पूर्ण हो जाएगा। मतलब अंतिम कक्षा हमेशा पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा, -3 कर देगा, ठीक है, तो इसका अंतिम कक्षा 2 पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन होगा, यही काम होगा कि इसका भी हो जाएगा 3 प्लस, ठीक है, 3 को दे देगा, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। चलिए हम अगला का निकालते हैं। अगला क्या है, 6 नंबर में कार्बन आता है, ठीक है। तो देखिए कार्बन का संकेत क्या होता है, कार्बन का होता है C, ठीक है, ये 6 नंबर में आता है। तो फिर से अब यहाँ पर के एल और ये एम और ये एन भी लिख देते हैं। चलिए ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको देखना है कि ये जो C है इसका परमाणु संख्या 6 है, यानी कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आ गया
फिर से वही कंडीशन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। इसलिए कार्बन का आपको 10 क्लास में एक चैप्टर ही पढ़ना है, ठीक है। जो कार्बन है जिसका परमाणु संख्या 6 है, इसका एक चैप्टर ही पढ़ाया गया है, बस इसी कारण। किसके कारण? तो यहाँ पर देखिए, अब ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ये दे के भी अपना अंतिम कक्षा 2 पूरा रख सकता है, या 4 इलेक्ट्रॉन लेगा फिर भी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और इसका अंतिम कक्षा पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए इसका जो वी वैलेंसी निकलता है वो निकलता है 4 माइनस या तो फिर 4 प्लस, ये दोनों इसका वैलेंसी है। 4 माइनस में भी होगा, 4 प्लस में भी होगा, क्योंकि ये दे भी सकता है और ले भी सकता है, ठीक है। ये हो गया कार्बन के बाद। कार्बन के बाद होता है नाइट्रोजन, जिसका होता है संकेत N, ठीक है, और इसका परमाणु संख्या 6। अब देखिए KLM, तीन ही अभी लिखते हैं, तीन ही का काम हो रहा है, तो N को नहीं लिखते हैं। चलिए यहाँ 6 है, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 4 6 हो गया। अब देखिए सॉरी, यहाँ पर इसका 7 होता है, 6 नहीं, इसका 7 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन 7 नंबर में आता है, तो यहाँ 2 और 5 होगा, 4 नहीं 5, ठीक है। अब देखिए ये क्या करेगा, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तब इसका 5 हो जाएगा, या पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। 5 और 3 8, 3 को लेगा या तो फिर ये 5 को दे सकता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो कि इसका संयोजकता हो जाता है आपका 3 माइनस, क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन देने नहीं सकेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेने सक जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका 3 माइनस, हमेशा कम वाला की तरफ आपको ध्यान देना है, कम जिसमें होगा, ठीक है। 3 को ये ले सकता है, ठीक है, लेकिन ये 5 को दे नहीं सकता है। नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ाने जाएगा 10 क्लास 11 12 हर जगह ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन जिसका परमाणु संख्या 8 होता है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो गया 8, ठीक है। तो इसका हम लिखेंगे KL और ये M, ठीक है। अब देखिए पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दो यहाँ है 8, ठीक है, तो 2 भर दिए, उसके बाद इसके पास कितना बचा, इसके बाद बचा 6, तो 6 यहाँ पर भर देंगे। अब देखिए नियम क्या कहता है, या तो फिर ये ले के भरे या तो फिर दे के भरे, लेकिन इसका अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए किसी भी तत्व का। देखिए यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 6 ही दे सकता है या तो फिर 2 ले सकता है। अच्छा क्या होगा, ये 2 ले लेगा, यानी कि 2 माइनस इसका संयोजकता हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाद आपका आता है फ्लोरीन, जिसका होता है संकेत F, ठीक है, ये आपका आता है 9 नंबर में, ठीक है। तो यहाँ फिर उसी तरह से लिखेंगे KL और M। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहला जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 लिख दिए। अब ये इसके पास कितना बचा है, 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद इसके पास कितना बचेगा, तो 7, तो 7 यहाँ पर भर दिए, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पर ये अगर देगा तो 7 इलेक्ट्रॉन को देना होगा, तब ये 2 वाला कक्षा पूर्ण होगा, और लेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो पूर्ण हो जाएगा। तो क्या करेगा, लेगा 1 माइनस, इसका हो जाएगा संयोजकता। फ्लोरीन के बाद आता है नियोन, ठीक है, जिसका होता है Ne, यह आता है आपका 10 नंबर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है, नियोन। देखिए अब नियोन का कैसे बनाएंगे, लिख देंगे KL और ये M, ठीक है, 3 चीज़ लिख दिए KL और M। सबले पहला कक्षा में क्या भरेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 8, तो ये भर दिए हम 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन इसका कक्षा में पूर्ण हो गया, नहीं लेने की जरूरत है, नहीं देने की जरूरत है, तो इसका जो वैलेंसी होगा वो हो जाएगा आपका 0, ठीक है। ये नहीं देना है आपको, वैलेंसी भी देना है, 0 हो जाएगा इसका संयोजकता, ठीक है। अब देखिए हम लोग अभी कहाँ तक बनाए, 10 नंबर, अब जाएंगे 11 नंबर। 11 नंबर में क्या आता है, तो 11 नंबर में है आपका सोडियम, जिसका संकेत Na होता है, ठीक है, यानी कि ये 11 नंबर में है। तो देखिए इसका भी बनाएंगे हम कैसे, KL और ये M, ठीक है, KL M भर दिए। सबले पहला कक्षा में क्या भरेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 भर दिए, और यहाँ पर कितना है, 11 है, तो 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 9, 9 10 11, ठीक है। अब यहाँ पर 9 बचा हुआ, इसमें से हम यहाँ कितना भर सकते हैं, 8, ठीक है, 8 और 2 10 भरा गया। अब इसके पास सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक यहाँ पर भरेंगे। अब देखिए अंतिम कक्षा बन गया ये वाला, ठीक है, लेकिन अंतिम कक्षा हमेशा पूरा होना चाहिए, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन पूरा है नहीं है, तो या तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको लेना होगा 7 इलेक्ट्रॉन, या तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन को दे देना होगा, तब ये L कक्ष अंतिम वाला पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। L कक्ष अंतिम कक्ष बन जाएगा और पूर्ण हो जाएगा। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 प्लस, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, ठीक है, ये ग्रहण नहीं करेगा, ये दे देगा। सोडियम के बाद आता है आपका मैग्नीशियम। सोडियम के बाद क्या आता है, तो मैग्नीशियम आता है M और ये Mg, जिसका संकेत क्या था, Mg। ये आता है आपका 12 नंबर में, ठीक है। 12 नंबर में आता है, इसका भी लिखेंगे KL और M, ठीक। अब देखिए KL M लिखने के बाद इसको 12 इलेक्ट्रॉनों की इसमें सजाना है। तो सबसे पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे, ठीक है। अब ये भी 2 चीज़ कर सकता है, या तो ले सकता है या तो दे सकता है। आपको पता होगा कि ये क्या कर रहा है, तो ये भी देगा, ठीक है, लेगा नहीं, लेने के लिए इसको 6 इलेक्ट्रॉन लेना होगा, इसलिए अब ये दे देगा। तो
इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 2 प्लस, जब देगा तब प्लस आर, आपको पहले ही हम बता चुके हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। मैग्नीशियम को बताता है सोडियम मैग्नीशियम, उसको बताता है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का एल होता है, इसका परमाणु संख्या 13, ठीक है। अब के एल और एम इसको फिर से सजाएंगे यहाँ पर। अब ये पहला कक्षा में कितना भरेंगे 2। अब यहाँ तो देखिए 13 में से 2 गया तो 11 बचा, फिर यहाँ भर देंगे 8, 8 और 2 10 हुआ, और यहाँ बचा 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर देंगे। अब यहाँ भी वही काम, या तो फिर देगा या तो फिर लेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 को ये दे सकता है, लेकिन अभी इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए लेना हो कितना 5, तो 5 तो लेगा नहीं, 3 दे देगा, इसके लिए वैलेंसी कितना आ जाएगा 3 प्लस, ठीक है। इस प्रकार से आप किसका देखिए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आता है फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस का पी होता है, जिसका कि परमाणु संख्या 14 है, ठीक है। सॉरी ये तो 15 नंबर में आता है, इससे पहले आपका आता है एल्यूमिनियम के बाद आपका आ जाता है सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन SI, जिसका संकेत होता है मतलब SI, और जिसका परमाणु संख्या होता है 14, ठीक है। इस प्रकार से देखिए ये हो गया SI इसका संकेत और 14 इसका परमाणु संख्या। अब इसको बनाते हैं KL और ये M, ठीक है। अब देखिए 14 में से यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो 2, जब 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन बचा, जब 12 इलेक्ट्रॉन में से यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन को भर देंगे तो यहाँ पर कितना बचाएगा 8 4 12, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 4 को हम यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। अब देखिए जो सिलिकॉन है इसका भी केस में कार्बन जैसा 4 इलेक्ट्रॉन या तो फिर ये दे के या तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले के, ठीक है ना, दोनों ये चीज़ ये करके अपना अंतिम कक्षा को पूर्ण कर सकता है, ठीक है। एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, उसके बाद अब आएगा फास्फोरस, ठीक है पी। तो पी का होता है परमाणु संख्या 15, ठीक है, ये 15 हो गया। अब देखिए इसको सजाएंगे उसी प्रकार से KL और यहाँ पर फिर M, ठीक है। सजाने के बाद क्या लिखेंगे, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10, और यहाँ 5 है, ठीक है, और 5 बचा है तो 5 को यहाँ भर देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 8 और 10 5 15, 15 इलेक्ट्रॉन भर दिए, लेकिन अंतिम कक्षा इसका पूरा नहीं है। अंतिम कक्षा पूरा करने के लिए या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को और चाहेगा या तो 5 इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा, तब ये एल वाला पूरा होगा, ठीक है। मतलब ये जब दे देगा तो ये तो यहाँ से हट जाएगा, तब ये एल वाला पूरा हो जाएगा, और जब ये ले लेगा तो यही वाला एम वाला पूरा होगा, तो ये लेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसलिए इसका चार्ज हो जाएगा 3 माइनस, ठीक है, यानी कि चार्ज यानी कि भी, ठीक है। कितना हो जाएगा वैलेंसी 3, ठीक है। फास्फोरस के बाद आपका क्या आता है सल्फर, जिसका संकेत S होता है, ये 16 नंबर में आता है, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर में आता है, इसका कैसे बनाएंगे KL और ये M, ठीक है। यहाँ देखिए 2 8 10 10 और 6 16। अब देखिए 16 हो गया, ये इसका अंतिम कक्षा पूरा करने के लिए अभी 16 2 18, यानी कि यहाँ 6 है, 6 2 8, अभी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब चाहिए यानी कि जब ये लेगा तो इसका वैलेंसी 2 माइनस होगा, ठीक है। इस प्रकार से अभी तक हम सल्फर तक देख रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन Cl होता है इसका संकेत, इसका परमाणु संख्या 17, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे KL और ये M, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन सजाना है, दूसरा में 8 8 और 2 10 हुआ, यहाँ पर 7 बचा है, 7 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर सजा दिए, ठीक है। अब ये अंतिम कक्षा भरने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता है, आप लोग अभी तक समझ चुके होंगे। तो जब चाहिए तो वैलेंसी कितना हो जाएगा 1 माइनस। क्लोरीन के बाद क्या आता है आर्गन, जिसका संकेत होता है AR, ठीक है, ये 18 नंबर में आता है, ठीक है। तो चलिए 18 नंबर में आया। अब 18 नंबर में ये आया, इसका बनाएंगे फिर KL और ये M, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 और तीसरा कक्षा में 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 0। जिसका भी अंतिम कक्षा पूर्ण हो जाता है उसका संयोजकता 0 होता है, ठीक है। ऑर्गन, अब देखिए पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत होता है K, ये आता है आपका 19 नंबर में, ठीक है। इसका कैसे बनाएंगे KL और ये M, ठीक है, KL और M। इसको बनाने के लिए देखिए कैसे इसको करेंगे हम लोग। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ N बनेगा, ठीक है। और चौथा में जो है 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 8 और 2 10, 10 और 8 18, और एक 19। जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये अंतिम कक्षा है, ठीक है ना। देखिए ये अंतिम कक्षा है, तो इसको पूर्ण करने के लिए या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेना होगा या तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन को देना होगा, ठीक है। तो अच्छा क्या रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा और इसका बैलेंस हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है। ये कितना हो गया कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम हो गया 19 नंबर। सबसे लास्ट आता है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम आता है सबसे लास्ट, जिसका संकेत होता है Ca, और ये आपका 20 नंबर में आता है, ठीक है। ये सबसे लास्ट है। चलिए यार KL और ये M, ठीक है, KL और M है ये। अब इसको भरते हैं 2 8 और ये 8, कितना हुआ 2 और 8 10, 10 और 8 18, अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो यहाँ N लिखेंगे और 2 भर देंगे, ठीक है।
देखिए यहाँ पर सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा जा चुका है, फिर भी इसका अंतिम कक्षा पूरा नहीं हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में, होना कितना चाहिए 8, ठीक है। जब 8 नहीं है तो या तो ये 6 लेगा या तो फिर 2 देगा, तो 2 देना अच्छा सुविधाजनक है, ठीक है। तो v बराबर हो जाएगा 2 प्लस, ठीक है। इस प्रकार से हम 1 से लेकर के कितना, 1 से लेकर के 20 तक का मतलब तत्वों का संयोजकता निकालने के लिए आपको समझाए हैं, ठीक है। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला चाहिए 1s स्क्वायर 2p स्क्वायर, ये वाला 3d वाला आपको अगर आपको चाहिए बारिश को काटने वाला, इस प्रकार से जो आपको बनाता है संयोजकता, ठीक है। ये दूसरा नियम है, ये जो बना रहे थे ये लुईस स्ट्रक्चर था और ये दूसरा है, ठीक है। किसका है आप लोग नाम बताइएगा। और ये इस तरह से आपको अगर चाहिए किस तरह से, तो यहाँ इस प्रकार से जो होता है 1s स्क्वायर 2p स्क्वायर, तो आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिए, उसको भी जल्दी से जल्दी हम लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।